मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। क्या हाल चाल? अच्छे होगे और मेरे बारे में कतई अच्छा नहीं सोच रहे होगे, क्योंकि मैं प्रॉपर 10 मिनट लेट आया हूँ। इसके लिए मैं बच्चों बस आपसे क्षमा ही मांग सकता हूँ, इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। हाँ, ये भी आप लोगों के पास ऑप्शन है कि मुझे खोलते हुए तेल में डाल दीजिए, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। क्लास चल रही थी बच्चों, सीयूईटी की इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव करा रहे थे और बच्चों के बीच में फिर अच्छा ना लगता, इस वजह से बच्चों ऐसा हुआ। आपके प्यार और सपोर्ट को देख करके बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे बच्चे वेटिंग कर रहे थे, थैंक यू सो मच क्लास को इतना प्यार देने के लिए और इतना जुनून के साथ इंतजार कर रहे थे कि नहीं सर आएंगे। हालांकि बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं सर जल्दी आइए, कम फास्ट, आप रोज देर करते हैं सर, कहाँ गए थे हमें छोड़कर? 11 मिनट आपको कौन रोके हुए है? आई एम प्रेजेंट सर। सर आवाज कट कट करके आ रहा है, आवाज कट करके आ रहा है? नहीं, आवाज तो सही है, नो प्रॉब्लम सर, इट्स ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग माय डियर ऑल, थैंक यू। जय भवानी नमः, पार्वती पतवे नमः। इतना लेट है प्रभु, क्या कर सकते हैं। तो चलो बच्चों, क्लास की शुरुआत करेंगे। बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम लोग। अनुगमन वेग के बारे में यहां दिख रहा होगा, बहुत अच्छे से लेटर में लिखा हुआ है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चैप्टर नंबर 3 है हम लोगों का। चैप्टर नंबर 2 का बच्चों आपका नोट्स अपलोड हो चुका है, ध्यान से सुनना। चैप्टर 1 का नोट्स बच्चों आप लोगों के पास गया है, चैप्टर 2 का नोट्स गया है। चैप्टर 2 का जो इसका 1 का टेस्ट अपलोड है, जो क्वेश्चन मैंने कराए थे वही क्वेश्चन टेस्ट में अपलोड होते हैं। बस टेस्ट में उन्हीं क्वेश्चंस की क्या हो जाती है, प्रैक्टिस, आप जब उत्तर देते हो। बाकी आगे भी बच्चों एक टेस्ट एप्लीकेशन आप लोगों के लिए आता है दिसंबर में, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आप बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जाती है। लेकिन अभी आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मिल रहा है, जो आप पढ़े हो उन्हीं की आपको प्रैक्टिस करनी होती है, सिलेबस के अकॉर्डिंग मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं। चैप्टर 2 में बच्चों 52 क्वेश्चन है, अपलोड हो रहे हैं, उसमें लिखा होगा कमिंग सून, अपकमिंग लिखा होगा, मतलब धीरे धीरे अपलोड हो रहे हैं, तो कल तक हो सकेगा अपलोड हो जाएगा। तो चैप्टर 2 का नोट्स भी अपलोड है, क्वेश्चन भी अपलोड है, ठीक है, याद रखिएगा, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। अच्छा, चैप्टर 2 के नोट्स में मैंने कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए हुए हैं और साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, सब्जेक्टिव के शॉर्ट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन है। और सब में मैंने ये लिख दिया है, जैसे लॉन्ग क्वेश्चन में कि ऊपर दिए गए नोट्स में पीडीएफ में हेडिंग को देख करके इस प्रश्न का जवाब लिखें। और वो जो भी हेडिंग है ना, आपको लिखा, जैसे वान डे ग्राफ जनरेटर, तो वान डे ग्राफ जनरेटर का पूरा बात आपको लिखना होता है उत्तर में। तो वो सारी चीजें मैंने आपको सिखाई हैं लेक्चर के भीतर में। अगर डे टू डे मेरे लेक्चर को आपने देखा है तो कहीं भी बच्चों मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, इस बात का मैं प्रॉमिस करता हूं। और एक एक चीज सिखाऊंगा। अगर आप वास्तव में सीखने के लिए मेरे साथ जुड़े हो तो फिर फिजिक्स को मैं सिखाऊंगा अच्छे तरीके से, और ना सिर्फ फिजिक्स की बल्कि अन्य विषयों में भी ये जरूर सहायता मिलेगी कि हमें भी इस विषय को इसी प्रकार पढ़ना चाहिए। लापरवाही नहीं करनी। अगर आप टाल मटोल की आदत रखते हो कि नहीं कल नहीं तो परसों, मतलब आप में टाल मटोल करने की आदत है, खुद से सीरियस नहीं हो, या तो मेरी बातों को इग्नोर करते हो या मेरी बातों को वैल्यू नहीं देते हो कि क्या वैल्यू देके करना है। लेकिन बच्चों कहीं ना कहीं ये आपके लिए फिर गलत साबित होगा, आप इन बातों को प्रभावकारी नहीं बना पाओगे। मैं जो भी बात बोलता हूं बहुत ही रिसर्च व मुद्दे की बात बोलता हूं, अपने अनुभवों व कई पुस्तकों के अनुभवों के जो बड़े बड़े व्यक्ति हुए उन्होंने किस तरह की दिनचर्या अपनाई है, किस तरह से पठन कार्य किया, मैं उन बातों को आपके सामने रखता हूं, ठीक है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि अगर मैं कोई पढ़ने के तरीके को बता रहा हूं तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लॉजिक जरूर होगा। तो उत्तर लिखने का सही ढंग व सही प्रक्रिया आप तभी सीख पाओगे जब मैं आपको जो नोट्स में दे रहा हूं और उसमें जो अगर प्रश्न लिखा हुआ है कि इस प्रश्न का उत्तर स्वयं से लिखें, मतलब आपको एक बार लिख करके रफली प्रैक्टिस करना है। फिलहाल आप मेरे साथ जब लाइव पढ़ते हो और फिर पैनल पीडीएफ से अपनी नोट्स जो बना रहे होगे वो बहुत अच्छा होगा, वो आपकी हैंड राइटिंग को सुधारेगा। लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए, जैसे मैंने जब नोट्स गया आपके पास तो आपने संडे में उन दिए गए प्रश्नों की एक बार प्रैक्टिस कर ली, ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन। निश्चित रूप से मानना 100 में 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता। ये सिर्फ ना कि फिजिक्स की बात होगी, और यही प्रक्रिया आप अगर हर विषय में अपनाओगे रिजल्ट बहुत बेहतर होगा, ठीक है। शुक्रिया। तो प्यारे बच्चों चलते हैं, क्लास को शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो नमस्ते, नमस्कार, आभार, अभिनंदन आप सभी प्यारे दोस्तों का, मेरे मित्रों का, मेरे छोटे भाई बहनों का दिल से आभार व्यक्त करते हैं। आज की क्लास जो लेट हुई बच्चों, हम लोग अनुगमन वेग के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम लोगों का लेक्चर नंबर कौन है? लेक्चर 3 है, बहुत खास है, बड़ा अहम है, मजेदार है ना। और मैं आज इस वीडियो लेक्चर में आपके साथ जितना भी समय लगेगा, चाहे वो 40 मिनट में सॉल्व हो, चाहे 45 मिनट में या 1 घंटे में, वो जो भी होगा टाइम में, बट मैं आज आपको कुल 4 चीजें सिखा करके जाऊंगा। 4 चीजों को एक क्वेश्चन में ही मर्ज कर रहा हूं। बच्चों प्रश्न क्या आपसे पूछा जाता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया प्रश्न है बिहार बोर्ड में हो और या यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, अदर बोर्ड्स का कहीं भी बोर्ड्स ले आना, कोई भी बुक आपके पास हो, मैंने तो देखी है अदर बोर्ड्स की बुक्स भी बहुत सारी, उनमें भी देखना आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा, कहीं ना कहीं घूमता फिरता मिलेगा ही मिलेगा। क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहीं ना कहीं मिलेगा ही मिलेगा। क्या है बच्चों? अनुगमन वेग किसे कहते हैं? अनुगमन वेग क्या है? अनुगमन वेग, या बच्चों यहीं पर अपवाह वेग भी लिखा होता है या संवहन वेग भी लिखा होता है। अनुगमन वेग, संवहन वेग, ठीक है। संवहन वेग क्या है? क्या है अनुगमन वेग, संवहन वेग क्या है? अनुगमन वेग, व्यंजक प्राप्त कीजिए, व्यंजक प्राप्त कीजिए, व्यंजक प्राप्त कीजिए, तथा अनुगमन वेग की सहायता से
अनुगमन वेग, ओहो, अनुगमन वेग, वेग की सहायता से, अनुगमन वेग की सहायता से ओम का नियम प्राप्त कीजिए, सहायता से ओम का नियम प्राप्त कीजिए, ओम का नियम सत्यापित करें, ओम का नियम सत्यापित करें। बच्चों बहुत फेमस क्वेश्चन है, और ये जो आता है आपका 5 अंक में प्रश्न आता है, कभी कभी इसका शॉर्टकट जो होता है वो 2 अंक में भी बन जाता है, कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बात बता दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है बच्चों परीक्षा की दृष्टिकोण से। तो हम लोगों को सबसे पहले सीखना है अनुगमन वेग क्या है। मैं चाहूंगा सबसे पहले तो आप सभी कंसंट्रेट हो जाए, हमारी आंखों में देख लें, और उसके बाद सीधा आपका कंसंट्रेशन मोबाइल स्क्रीन पर होना चाहिए। प्रॉमिस करते हैं आपको लेक्चर बहुत पसंद आएगा, ध्यान सिर्फ आपका अपनी मोबाइल स्क्रीन पर होना चाहिए, ठीक है, मोबाइल स्क्रीन पर होना चाहिए, क्लियर। चलो तो बच्चों हम लोग पढ़ेंगे क्या, अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आपकी सबसे पहले हेडिंग ही यही होगी। और कल मैंने अनुगमन वेग की परिभाषा लिखा दी थी, यस और नो, अनुगमन वेग की मैंने कल परिभाषा बच्चों लिखा दी थी। अनुगमन वेग किसे कहते हैं वो चीज मैंने बता दी थी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैंने बता दिया था, बोलो हाँ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में आपको मैंने कल के लेक्चर में सिखा दिया था। क्या बच्चों मैं आज के लेक्चर में भी अनुगमन वेग के लिए, क्या मैं आज के लेक्चर में भी अनुगमन वेग के लिए आपको पहले परिभाषा लिखूं? नहीं ना, तो सीधे हम उसका व्यंजक प्राप्त करते हैं, ठीक है। कल के लेक्चर में मैंने आप सभी को इसकी परिभाषा लिखा दी थी, आज सूत्र स्थापित करते हैं, ठीक है। तो अनुगमन वेग का हम क्या स्थापित करेंगे, सूत्र स्थापित करना। अनुगमन वेग कल जो बच्चों हमने इसकी परिभाषा लिखाई थी वो आपको यहां पर लिखना है, ठीक है। जो हमने कल आपको परिभाषा लिखाई थी वो यहां पर आपको लिखना है, और परिभाषा पहले से आपको याद है क्या है, मैं अभी एक्सप्लेन जरूर कर दूंगा, ठीक है। अच्छा परिभाषा तो सर जानते हैं, लेकिन इसका सूत्र कैसे पता करेंगे, यही सबसे बड़ी बात आ गई। सर डेरिवेशन के नाम पे ना चिड़चिड़ाहट होने लगती है, इसी जगह से फिजिक्स में मुझे नफरत होने लगती है, ऐसी जगहों पर मैं फिजिक्स से नफरत करने लगता हूं बस, और बाकी नहीं। ये चीजें सब मिस्टेक हो जाती नहीं बच्चों, सिर्फ परिभाषा रट लेना, हिंदी तो कोई भी रट लेता है यार, मेन तो मजा यह है कि ये सीख कैसे रहे ना। तो इसका सूत्र स्थापित करना, व्यंजक प्राप्त करना, अनुगमन वेग का व्यंजक हम लोग सीखने क्या वाले हैं बच्चों, अनुगमन वेग का व्यंजक, अनुगमन वेग का व्यंजक। बहुत ही साधारण तरीके से बताऊंगा, बहुत ही साधारण तरीके से, बिल्कुल दिक्कत ना करें, मजा आएगा। अनुगमन वेग का व्यंजक बच्चों, अनुगमन वेग होता क्या है मैंने ये बताया था कल, कहा था कि एक कोई चालक है, ये क्या है, कोई चालक है। मैंने चालक को बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया था, एक तरफ मैंने ऐसे बंद भी किया था, इसका कारण भी बताया था, है ना, इसका कारण भी बताया था कि एक तरफ ओपन है, एक तरफ ऐसे ऐसे है चालक, तो एक तरफ का पूरा सिरा दिख रहा है, दूसरी तरफ का नहीं दिख रहा है। बहुत बच्चे नहीं बता पाए थे, बता नहीं पाए थे, क्योंकि छापो सुल्तान ने पूरा टीप ले आते, इधर बना देते, वैसे ही बना लेते वो सब। अब बच्चों यहां पर गौर कीजिएगा, मैं इस चालक को क्या दे रहा हूं, जैसे किसी एक विभवांतर से जोड़ता हूं, मतलब इस चालक के सिरों पर हम क्या स्थापित करते हैं बच्चा पार्टी, एक विभवांतर स्थापित करते हैं, एक वैद्युत सेल लगा देते हैं, ठीक है, एक वैद्युत सेल लगा देते हैं, इसका विभवांतर है V, इसका विभवांतर कितना है V, और इसमें वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो गया, प्लस से माइनस की ओर E, विद्युत क्षेत्र स्थापित हो गया। इस चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है A। चालक का नाम क्या है गुरुजी, चालक का नाम है PQ, चालक का नाम है। चालक की गुरुजी लंबाई कितनी है, लंबाई है बच्चों L, लंबाई कितनी है L, टोटल लंबाई L है। चालक का नाम क्या है PQ, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है A है, ठीक है बच्चों। जो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन थे ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो थे, ये बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन थे, E माइनस, ये चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन जो थे पहले यादृच्छिक गति कर रहे थे, इधर उधर टकराते रहे थे, ढिशुम ढाए ढाए ढिशुम 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 धड़ाम धड़ुम ढिशुम, मैंने कल बताया था अलग अलग तरीके से वो यादृच्छिक गति कर रहे थे, आवारा गति मैंने नाम दिया था। लेकिन ये जो गतियां हो रही थी ऐसे, इलेक्ट्रॉन ये जो ना ऐसे जा रहा है, टकराया, आगे किसी परमाणु से टकरा गया, किसी अणु से टकरा गया, या इलेक्ट्रॉन से ही टकरा गया, इधर फिर मुड़ा, फिर इधर टकराया, ढिशुम ढाए ढिशुम ढूम धड़ाम ढिशुम धा धिन धा धुन, कुछ भी ऐसे टकरा रहे थे। इनकी इस गति को हम यादृच्छिक गति कहते हैं। सर दादी भी देख रही हैं, दादी जी को प्रणाम, मेरा आशीर्वाद बनाए रखें ताकि आप सभी को सिखा सके। पता अभिभावकों का आशीर्वाद ना होना तो मैं आप सभी को पढ़ा ना पाऊं, इतने आप लोग शैतान हो कि पूछो मत, कैसे भी करके मेरा दिमाग संतुलन में रहता है, ठीक है, बहुत ज्यादा कंट्रोल करना पड़ता है, पिछले 2 वर्षों से दिमाग ऐसे ऐसे छात्रों से पाला पड़ा है, पूछिए मत, ध्यान दीजिएगा,
इस जगह पर हम क्या कह रहे हैं, किसी चालक की लंबाई L है, चालक में जो उपस्थित पहले मुक्त इलेक्ट्रॉन थे वो यादृच्छिक गति कर रहे थे, इधर उधर, लेकिन जैसे ही हमने विभवांतर स्थापित किया, इस वैद्युत क्षेत्र की वजह से, जैसे ही वैद्युत क्षेत्र लगा तो बच्चों इन पर क्या कार्य करने लगा, वैद्युत बल कार्य करने लगा। क्या कार्य करने लगा, एक वैद्युत बल कार्य करने लगा, और उस वैद्युत बल की वजह से ये जो बच्चों मुक्त इलेक्ट्रॉन थे ये एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ गए। निश्चित दिशा वो कौन सी थी, वो बैटरी के धन टर्मिनल की ओर तेजी से दौड़े, और ये जब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन यहां आए तो बच्चों यहां से धारा प्रवाहित हुई। क्या प्रवाहित हुई, धारा। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में छोटे से वेग, नियत वेग, और वो वेग का नाम है बच्चों vt, जिसे हम अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। वो इस वेग से बच्चों इस बैटरी की ओर दौड़ने लगे। इलेक्ट्रॉन इधर गए, फिर आए, फिर इधर आए, तो यहां बैटरी क्या करता है, बैटरी इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा देता है कि लो भैया ऊर्जा ले जाओ। तो इलेक्ट्रॉन अपने पास क्या लेते हैं, बैग में भर लेते हैं ऊर्जा, फिर जाते हैं और यहां पर खर्च करके पूरे रास्ते में फिर आ जाते हैं, फिर बैटरी में भरते हैं, फिर चले जाते हैं, और यह प्रक्रिया चलती रहती है। इसी वजह से इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में यह धारा प्रवाहित होती रहे। ठीक है, वन शॉट कब होगा, वन शॉट इसी हफ्ते होगा, रुक जाओ थोड़ा इंतजार कर लो, मस्त होगा। क्लियर है, अब चीजें, ये चीज समझ में आ गई। तो अनुगमन वेग की परिभाषा आप क्या लिखते हो, जब चालक के सिरों पर विभवांतर स्थापित किया जाता है तो चालक के भीतर एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है, जिसकी वजह से या इस कारण चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन एक सूक्ष्म नियत वेग से एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं। इस गति को अनुगमन वेग कहते हैं, या इस तरह, या इसे अनुगमन वेग कहते हैं। कल से परिभाषा ये कल मैंने सिखाई थी। आज बच्चों में बस इसका सूत्र स्थापित कर रहा हूं। सूत्र स्थापित करने के लिए जो आज फिगर बनाया है, इसके लिए माना फलाना ढमाका यहां पर लिख दो। क्या लिखोगे, माना एक चालक PQ है आपके पास, एक चालक PQ। अच्छा, हमको बता दिया है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर दो चित्र बनेंगे क्या, कल वाले में भी मैंने बनाया था, आज वाले में बनाया। तो भाई मेरे, परिभाषा के लिए लिखना है, परिभाषा में फिर चित्र मत बनाना, चित्र मत बनाना। यहां कल वाला जो चित्र बनाए थे समझाने के लिए बनाए थे, आप फिर एक चित्र ही बनाना है, व्यंजक प्राप्त करना है। परिभाषा तो लिखना है यहां पर, जैसे लिखा है अनुगमन वेग संवहन वेग क्या है, तो परिभाषा से समझाना पड़ेगा। और ये मैंने कल आपको सिखाया था, कल भाई, तो कल सिखाया था तो उसको याद करो ना, रोज रोज थोड़ी मैं लिखूंगा। ये कहां का रूल है, गजब बात है। तो एक चालक PQ, जिसकी एक चालक PQ है, एक चालक PQ है, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है, जिसकी लंबाई L, जिसकी लंबाई L व अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, व अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब ये A है, ठीक है। जब चालक के सिरों पर, जब चालक के सिरों पर विभवांतर स्थापित किया जाता है, चालक के सिरों पर क्या बच्चों, विभवांतर, विभवांतर का नाम क्या होगा, विभवांतर V स्थापित किया जाता है, स्थापित किया जाता है, किया जाता है। तो जब चालक के सिरों पर विभवांतर स्थापित किया जाता है तो चालक में वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, तो चालक में वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से, वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, आप देख सकते हो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो वैद्युत क्षेत्र बच्चों प्लस से माइनस इधर है, इधर की ओर स्थापित किया है और इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है। तो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, दिशा में अनुगमन वेग, अनुगमन वेग किससे गति करने लगते हैं, VD से गति करने लगते हैं, VD से गति करने लगते हैं। बहुत सुंदर सी लैंग्वेज मैंने लिख दी है, करने लगते हैं। बहुत साधारण व स्पष्ट शब्दों में मैंने पूरी बातें लिख दी हैं कि माना एक चालक PQ है जिसकी लंबाई L व अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। जब चालक के सिरों पर विभवांतर V स्थापित किया जाता है तो चालक में वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से, क्योंकि चालक में वैद्युत क्षेत्र बन गया है, तो चालक में वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में अनुगमन वेग VD से गति करने लगते हैं।
बहुत सिंपल सी परिभाषा, बहुत सिंपल सी। अब बच्चों क्या करेंगे यहां पर, अब ठीक है, बीडी क्यों लिखे, क्योंकि इसका नाम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो डी का एक छोटा सा पार्ट बीडी। बहुत पीटे जाओगे, तुम्हारा नाम बबलू का है पड़ा, हाँ नाम लिखा गया है एक अलग, सर परिभाषा लिखा है सर, क्या मार देंगे, दिमाग सही हो जाए। कल के लेक्चर में नहीं आए थे क्या? अब हमसे कहोगे कि सर ये तीसरा चैप्टर जो पढ़ा रहे हैं उसमें विद्युत धारा की परिभाषा लिखा हो, आज जहां जहां विद्युत धारा का चर्चा कर रहे हैं तो विद्युत धारा की परिभाषा पहले चैप्टर की बात बताएंगे। विद्युत विभव का नाम ले रहे हैं कि विभवांतर स्थापित किया जाता है, सर विभवांतर क्या है, जो चैप्टर नंबर 2 बताइए। यही कहते हैं दिमाग खराब हो जाता है आप जैसों को समझाने में। ये क्या हो गया, अनुगमन वेग वीडी से गति करते हैं। अब बच्चों ध्यान देंगे क्योंकि समय बहुत कम है, हर बात को एक बार में सीख लेना है। अनुगमन वेग वीडी से गति करने में बच्चों मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर ऐसा क्या हुआ, वैद्युत बल लगा ना, वैद्युत क्षेत्र ये स्थापित किया गया विभवांतर, तो इस वैद्युत क्षेत्र से इन पे क्या लगा, वैद्युत बल लगा है। क्या लगा है, वैद्युत बल लगा है। तो वैद्युत बल अगर लगा है तो उसको लिखना पड़ेगा, है ना। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर कार्यरत वैद्युत बल, मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर कार्यरत वैद्युत बल, मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर कार्यरत वैद्युत बल, बताओ आप कितना है, कार्यरत वैद्युत बल, कार्यरत वैद्युत बल। आप कहोगे गुरुजी जो वैद्युत बल कार्य कर रहा है वो F = है QE, बोलो हाँ, F = QE होता है। वैद्युत बल का तो सूत्र यही होता है ना, F = QE। कितने लोगों को यह बात पता है? वैद्युत बल, वैद्युत क्षेत्र E के द्वारा आवेश पर लगने वाला बल F = QE होता है। लेकिन बच्चों यहां पर Q आवेश के रूप में कौन दौड़ रहा है, किस पर बल कार्य कर रहा है, वो कार्य कर रहा है इलेक्ट्रॉन पर, तो F = स्मॉल E कैपिटल E होगा। क्या होगा, स्मॉल E कैपिटल E होगा, ये होगा। अब बच्चों ध्यान देना, इसी वैद्युत बल का वो ये वही गुना, ध्यान से देखिए, यही है वो खूंखार वैद्युत बल, ठीक है, यही है वो खूंखार वैद्युत बल जो इलेक्ट्रॉनों को दौड़ा रहा है। अगर ये ना होता तो इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग से गति ना कर रहे होते। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग से गति करने लगे तो कौन गुनाहगार है, यही वो खूंखार आदमी है, कौन, वैद्युत बल। और जब बच्चों वैद्युत बल की वजह से अनुगमन वेग त्वरित गति करने लगते हैं, है ना, तो यहां पर लिखना है वैद्युत बल के प्रभाव से, वैद्युत बल के प्रभाव से मुक्त इलेक्ट्रॉन त्वरित गति करते हैं। कैसी गति करते हैं, त्वरित गति करते हैं, ठीक तो है ना। मुक्त इलेक्ट्रॉन कैसी गति करते हैं, त्वरित गति करते हैं। क्लियर है, थोड़ा सा नीचे लिख दें, हाँ ये थोड़ा सा नीचे लिख दें, हाँ से नहीं, ऐसे नहीं, ये ना समझो मैं यहां से हटाऊंगा भाई, हाँ बहुत होशियार हो रहे हो, ये लो आप, सही है, ठीक है। वैद्युत बल के प्रभाव से मुक्त इलेक्ट्रॉन त्वरित गति करते हैं। अतः अगर बच्चों त्वरित गति कर रहे हैं तो क्या न्यूटन के नियम नहीं लग सकता, हाँ न्यूटन के नियम से, न्यूटन के गति विषयक जो द्वितीय नियम है, बच्चों वो कहता है कि अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो उसमें लगने वाला जो बल होगा वो होगा F = ma, ये होगा, क्या होगा, F = ma होगा। m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। यहां m क्या है, यहां m जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। क्या, किसका द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है, याद रखिएगा, यहां इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। बच्चों उस पर त्वरित गति जब कर रहा है वैद्युत बल की वजह से, तो वो उसमें त्वरण उत्पन्न हुआ, और त्वरण तभी उत्पन्न हुआ जब वैद्युत बल लगा। और न्यूटन सर कहते हैं अगर कोई वस्तु दौड़ रही है तो उस पर लगने वाला बल ये होता है बराबर में, इसको आप छोड़ नहीं सकते। इसीलिए प्यारे बच्चों इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर हम 2 मान लें तो समीकरण 1 व 2 एक दूसरे के बराबर हैं। समीकरण 1 व 2 एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हैं। यहां पर लिखेंगे भैया समीकरण 1 व 2 से क्या मिलेगा मेरे दोस्त, समीकरण 1 व 2 से LHS बराबर है, दोनों बल के वजह से दोनों बल एक दूसरे के बराबर होंगे। यहां पर बच्चों MA जो बराबर होगा वो किसके बराबर होगा, स्मॉल E कैपिटल E के बराबर होगा।
और हम निकालना क्या चाहते हैं, हम तो वेग निकालना चाहते हैं, तो त्वरण मिल रहा है यहां से। अगर त्वरण की वैल्यू ए बराबर निकाले बच्चों तो वो ए बराबर स्मॉल ई कैपिटल ई बटे एम मिल गया। हमें त्वरण नहीं वेग का मान चाहिए। अनुगमन वेग का सूत्र प्राप्त कर रहे हैं, अनुगमन वेग का व्यंजक प्राप्त कर रहे हैं, और दो जो बल लग रहे थे इलेक्ट्रॉन पर, उन्हीं सब संक्रियाओं को, मैथमेटिक्स को हमने लगाया, सिद्धांतों को अप्लाई किया। सिद्धांत यह है कि अगर वैद्युत बल से वो त्वरित गति प्रदान कर रहा है, मतलब त्वरित गति अगर प्रदान कर रहा है तो न्यूटन के नियम से F बराबर ma उस पर कार्य कर रहा है। F बराबर ma F बराबर E के बराबर होगा, क्योंकि वो वैद्युत बल और इसके बराबर होगा। दोनों को बराबर किए तो त्वरण का मान मिला A बराबर स्मॉल ई कैपिटल ई अपान में m। लेकिन ये यहां पर कतई सत्य नहीं है अभी कि इस त्वरण हमको प्राप्त करना था। हमें प्राप्त करना क्या है, हमें प्राप्त करना है वेग। अब बताओ त्वरण की परिभाषा क्या होती है। त्वरण की परिभाषा बच्चों होती है कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो क्या बच्चों मैं इसे वेग परिवर्तन बना दूं, dv बटे में dt। बोलो, dv बटे dt वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, स्मॉल ई अपान में कैपिटल है। क्या मैं ये लिखूं तो मैंने कोई गुनाह कर दिया? अगर गुनाह कर दिया हो तो मुझे आप फंदे पे लटका दीजिए, मैं हंसते हंसते जान दे दूं। अगर ऐसा मैंने कर दिया है तो क्या गलत है? नहीं ना। फिजिक्स के दृष्टिकोण से ना गलत है, ना ही मेरे दृष्टिकोण से गलत है, ना आपके दृष्टिकोण से गलत है। dv बटे dt बराबर स्मॉल ई कैपिटल ई बटे m। बच्चों हमें वेग अब चाहिए, अब वेग कम से कम इस सूत्र में दिखा तो, अरे कम से कम इस सूत्र में वेग दिखा तो, यही सही है। अभी तक वेग नहीं दिख रहा था जिसको हमें प्राप्त लगाए थे हम। अब बच्चों यहां पर dv बराबर dv चाहिए ना, मतलब अनुगमन वेग चाहिए। यहां तो अभी वेग लिखा केवल, ये वेग परिवर्तन की दर है। dt उधर भेज दिया तो स्मॉल ई कैपिटल ई बटे में m, ये dt बच्चों उधर मल्टीप्लाई में चला गया dt। बोलो हाँ, ये चला गया dt उधर। अब बच्चों वेग को जरा ध्यान से देखो, अब क्या वेग कैसे प्राप्त होगा। पहले प्रारंभ में जो इनका औसत वेग था वो शून्य था मुक्त इलेक्ट्रॉनों का। बाद में जैसे ही हमने विभवांतर लगाया ये दौड़ने लगे, और जब दौड़ने भागने लगे तो इनका वेग अनुगमन वेग हो गया vd। तो बच्चों यहां पर हम ये छोटू सा वेग परिवर्तन निकालना है, बड़ा पूरा टोटल निकालना है। तो दोनों पक्षों का क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। यहां पर बच्चा पार्टी क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर गुरुजी क्या करेंगे आप, हम लोगों को हैं इस तरह के डेरिवेशन बता के इसका शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा, दूसरा तरीका भी बताऊंगा। याद रखना, बहुत साधारण और सटीक क्वेश्चन वाला उत्तर बताऊंगा, एकदम दिल खुश हो जाएगा। dv बराबर स्मॉल ई कैपिटल ई एम अपान में dt। बच्चों दोनों पक्षों का अगर हम समाकलन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से करेंगे, समाकलन और किसका, dv का इधर है, और इस तरफ बच्चों समाकलन किसका है, स्मॉल ई कैपिटल ई बटे में m इंटू dt। यही है। अब बच्चों याद रखेंगे इसमें क्या करना है, इसमें क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे, समाकलन हो रहा है। पहले प्रारंभ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग 0 और बाद में इनका वेग हो गया vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी। प्रारंभ में इनका समय 0, क्योंकि हम जब गणना कर रहे हैं तब के समय और वेग सब 0 मान रहे हैं। बाद में इनका समय जो हो गया वो हो गया टाउ। टाउ मतलब श्रांतिकाल। श्रांतिकाल का मतलब अब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की यहां पर जो जब चलने लगे तो इनकी अगली टक्कर कब तक होगी, जब तक कि अनुगमन वेग रहेगा। होगा कि नहीं होगा वो बात की बात है। तो वही बच्चों श्रांतिकाल के पदों में ये अपर लिमिट होती है, उच्च सीमा, ये उच्च सीमाएं बोली जाती है। मैंने पहले चैप्टर से ये मैं सिखा रहा हूं, और जो लोग नहीं सीखे पहला चैप्टर प्लीज परेशान ना हो, पहली बात तो पहले चैप्टर का वन शॉट लेंगे, और जब ऐसी चीजें आए तो गौर से सुनो, समझ में आ जाएगा। ये समाकलन का एक चिन्ह है, गणित में होता है। समाकलन को मैंने बोला था बड़े मियां, एक अवकलन जो लिखा होता है ये अवकलन के रूप में लिखा हुआ है dv बटे dt। dd जो लिखा हुआ है इसका मतलब है छोटे मियां, ठीक है। तो ये छोटा सा पद में लिखा हुआ है dv बटे dt, छोटे से पद में लिखा हुआ है, इसी का मैं समाकलन कर रहा हूं। यहां पर ये समाकलन का चिन्ह है, और ये लिमिट लगी होती है 0, और ये 0 से टाउ, ये वैल्यू लिखी हुई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मैं यहां पर आपको सिखा देता हूं थोड़ी सी बातें। अगर बच्चों ऐसा लिखा हो कि समाकलन, यहां पर कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है, 1 है या कुछ भी हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, केवल ये लिखा हुआ है x, यहां पर क्या लिखा हुआ है x और dx लिखा हुआ है। इसका मतलब हुआ कि यहां पर अगर सॉरी केवल अगर dx लिखा हुआ है ऐसे, इसका मतलब होता है x के सापेक्ष समाकलन, जो कि बच्चों अगर यहां 1 है मतलब कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं का मतलब 1 है, तो इसका मतलब होगा जिसके सापेक्ष करते हैं वही आ जाता है x। अब अगर इसकी लिमिट लगी हुई है 0 से a, तो इसकी लिमिट को कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा 0 से a। फिर बच्चों क्या होता है, लिमिट कैसे अप्लाई की जाती है, जिसके सापेक्ष कर रहे थे वो वैल्यू जहां पर है पहले वहां पर अपर लिमिट, तो x की जगह अपर लिमिट a लिखेंगे a, फिर x की जगह लोअर लिमिट लिखेंगे तो -0, माइनस अपनी तरफ से लगाया जाता है, माइनस अपनी तरफ से। अभी देखो ये अपर लिमिट a लिखा हुआ है, फिर लोअर लिमिट 0 यहां लगाने के लिए पहले माइनस लगाओ, और फिर x की जगह लोअर लिमिट रखो तो 0, ये हो गया a माइनस 0 बराबर a होता है। ठीक वही चीज यहां पर अप्लाई होगी, याद रखिएगा। तो यहां dv, यहां तो कुछ नहीं है, यहां तो कुछ नहीं है, इसका मतलब बच्चों यहां पर v के सापेक्ष हो रहा है तो v ही आएगा। और लिमिट कैसे लिखेंगे, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट कितनी है vd,
ठीक है, बराबर। यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर भी वही हाल है, स्मॉल ई कैपिटल ई अपान में एम कांस्टेंट वैल्यू है, स्मॉल ई कैपिटल ई अपान में स्मॉल एम, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब जिसके सापेक्ष डी के साथ में टी लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है टी के सापेक्ष समाकलन करना, और यहां टी कहीं पर है ही नहीं, तो इन पदों को सबसे बाहर कर लेंगे, समाकलन का चिन्ह बनाएंगे 0 से टाउ और ये dt लिख देंगे, क्योंकि ये बच्चों कांस्टेंट माने जाएंगे। वही चीज यहां पे भी करनी है, देखो वही चीज है सेम। तो ये हो जाएगा बच्चों, अच्छा यहां पर अपर लिमिट अप्लाई करें, v की जगह पर vd, फिर माइनस v की जगह पर 0, vd माइनस 0। ये मैथ का टर्म है, मैंने कहा था भाई फिजिक्स को बिना मैथमेटिक्स के नहीं सीखा जा सकता। स्मॉल ई कैपिटल ई अपान में एम, बच्चों वही काम यहां पर भी है। एक है ना, एक का मतलब क्या आएगा, टी के सापेक्ष कर रहे हैं तो टी आएगा, लिमिट क्या है 0 से टाउ, 0 से टाउ। vd माइनस 0 मतलब केवल क्या बच जाएगा बच्चों, vd बराबर स्मॉल ई कैपिटल ई अपान में एम, और टी की जगह पर पहले अपर लिमिट रखिए तो क्या रखेंगे, टाउ रखेंगे, टी की जगह टाउ, फिर माइनस अपनी तरफ से लगाओ, फिर टी की जगह 0 तो टाउ माइनस 0, बचेगा क्या, केवल टाउ। तो ये vd बराबर हो जाएगा बच्चों स्मॉल ई कैपिटल ई अपान में एम इंटू का टाउ। ये बच्चों हो गया अनुगमन वेग का सूत्र, हो गया ये अनुगमन वेग का सूत्र हो गया। और अगर ये बच्चों अनुगमन वेग है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो वेग का कोई भी वेग हो उसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड ही होगा, मीटर प्रति सेकंड यही ही होगा। अगर बच्चों मैं यहां पर एक सूत्र याद करो, यदि E बराबर, आपको मैंने बताया था विभवांतर V लगा हुआ है, कितनी लंबाई में लगा हुआ है, L लंबाई में, मतलब चालक के सिरों के बीच का विभवांतर V और उसकी लंबाई L हो तो E बराबर V अपान में L होता है, ये वैद्युत विभव चैप्टर में सिखाया था। यदि E बराबर V अपान में L हो तब VD बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, देखो स्मॉल ई कैपिटल ई अपान में M है, तो E कैपिटल की जगह पर, स्मॉल ई कैपिटल ई की जगह पर क्या रखोगे, V अपान में बच्चों क्या L, लेकिन ये M लिखा हुआ है तो M भी लिखोगे, और इसके इंटू में क्या है बच्चों टाउ, तो टाउ। ये अनुगमन वेग का क्या हो जाएगा, दूसरा सूत्र हो जाएगा। इस समीकरण को जरूर याद रखिएगा, यह सबसे महत्वपूर्ण सूत्र हो जाएगा। vd बराबर स्मॉल ई कैपिटल V अपान में ml इंटू टाउ। टाउ क्या है, श्रांतिकाल है, जहां टाउ क्या है, ठीक है, ये टाउ क्या है, श्रांतिकाल है। कुछ बच्चों को पता ही नहीं है क्योंकि कल आए नहीं थे, वो कल वो पढ़ने ही नहीं आए थे। ये टाउ को श्रांतिकाल कहते हैं, याद रखिएगा। E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, लिख चुके हैं पहले, L चालक की लंबाई है, लिख चुके हैं पहले, V चालक के सिरों का विभवांतर है, लिख चुके हैं पहले। ये सारी चीजें बच्चों अनुगमन वेग के सूत्र को मैंने लिख दिया। सर फिजिक्स में केवल डेरिवेशन ही है क्या, फिजिक्स मतलब ही डेरिवेशन होता है, फिजिक्स मतलब ही डेरिवेशन होता है, ठीक है, फिजिक्स मतलब ही डेरिवेशन होता है मेरे लाल। टाउ क्यों लगाए, टाउ बच्चों, सर मैं बैठ जाऊं, बैठ के ही पढ़ो। टाउ बच्चों श्रांतिकाल है, मतलब अगली टक्कर मुक्त इलेक्ट्रॉन की कब होगी, तब तक का समय, और तब तक समय लगेगा जब तक कि अनुगमन वेग अगर होता रहेगा तब तक श्रांतिकाल नहीं, मतलब टाउ का समय चल रहा है कि अगली टक्कर कब होगी, वो दौड़ रहा है अनुगमन वेग vd से, इसलिए 0 पर हम काउंटिंग शुरू किए, समय 0 उस समय वेग 0, माना कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही हमने आगे समय के बराबर अब काउंट करना शुरू किया तो अगला जो समय आएगा वो श्रांतिकाल का होगा कि कब टक्कर हो रही, तब तक वो दौड़ रहा है, जब तक टक्कर नहीं हो रही तब तक तो वो दौड़ ही रहा है, और कब तक दौड़ रहा है, जब उसमें अनुगमन वेग है तो वो दौड़ रहा है, जब अनुगमन वेग नहीं रहेगा तो श्रांतिकाल नहीं रहेगा, इसलिए अनुगमन वेग और इधर टाउ श्रांतिकाल। क्लियर है, क्लियर है मेरे दोस्त, बताओ भाई इसको कितने कितने लोग समझ गए। सर आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा, अच्छा भाई ज्ञानी बाबा कहाँ थे, हाँ अब ये कहोगे, चलो भाई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं हर बात में आप लोगों के रजामंद रहता हूँ भाई, तैयार रहता हूँ, आप लोग कुछ भी कह लो मैं हर एक चीज मान लेता हूँ, मैं हर एक चीज मान लेता हूँ, कुछ भी कहो मुझे, मैं कहाँ कुछ सुनता हूँ, अरे भाई आ जाओ, ये चीज समझ गए, कुछ नहीं, एक बार रिपीट करता हूँ, 2 पेज में गया ना, कोई दिक्कत नहीं। अनुगमन वेग हमें प्राप्त करना है, ये चालक है, L लंबाई का है, V विभवांतर लगाया गया, इसके चालक के अंतप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। बच्चों ये मुक्त इलेक्ट्रॉन पहले इधर उधर गति कर रहे थे, लेकिन जैसे ही हमने विभवांतर स्थापित किया तो चालक में एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो गया E। इसकी वजह से सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन किधर दौड़े, बैटरी के धन टर्मिनल की ओर दौड़े। किस वेग से दौड़े, अनुगमन वेग से दौड़े। इसी अनुगमन वेग की हम लोगों को गणना करनी है। हम लोगों ने पूरी लैंग्वेज लिखा जो मैंने अभी भाषा में बोला कि चालक की लंबाई L है, चालक के अंतप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, चालक के सिरों के बीच विभवांतर V स्थापित किया जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं, अनुगमन वेग vd, ये पूरी बात लिखी। आगे बच्चों मैंने बताया कि इस पर वैद्युत बल कार्य कर रहा है, F बराबर QE, Q मतलब स्मॉल ई आवेश जो कि है चार्ज के रूप में कौन है, इलेक्ट्रॉन है, तो स्मॉल ई से लिखा गया।
अब दौड़ रहा है तो त्वरित गति कर रहा है, त्वरित गति कर रहा है तो 11th में सिखाया जाता है, 9th में सिखाया जाता है कि वो न्यूटन के नियम से F बराबर उस पे ma, त्वरित गति कर रहा है, अगर उसमें वो दौड़ रहा है तो उसमें त्वरण है, और त्वरण है तो उसकी वैल्यू F बराबर ma होगी। m क्या